हाय गाइस, HTML वेब सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं हेड एलिमेंट्स के बारे में। ऐसे एलिमेंट्स जो किसी भी वेब पेज के हेड सेक्शन में यूज़ किए जाते हैं, उन सभी एलिमेंट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इनसे पहले वीडियो में मैंने हेड एलिमेंट्स के बारे में पहले बताया भी है, जैसे टाइटल के बारे में मैंने बताया है या फिर स्टाइल के बारे में मैंने बताया है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको क्लियर कर दूँगा। देखिए यहाँ पे थोड़ी मैंने थ्योरी लिखी हुई है, इसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं और इन सभी का प्रैक्टिकल भी हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। द HTML हेड एलिमेंट इज़ ए कंटेनर फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट। देखिए मतलब ये है कि हेड एक तरह से टाइटल, स्टाइल, मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट, इन सभी एलिमेंट्स के लिए एक कंटेनर का काम करता है। मतलब इनको मैनेज करने का काम करता है, इनको कंटेन करने का काम करता है। The head element is a container for metadata, data about data, and is placed between HTML tag and the body tag। मतलब head element को हम HTML element और body element के बीच में यूज़ करते हैं। इसी head element के अंदर ही हम मेटाडाटा का यूज़ भी करते हैं, जिसके लिए हम मेटा टैग का यूज़ करते हैं। मेटा क्या होता है? जिस टॉपिक पर आपका वेब पेज है, मतलब जिस टॉपिक पर आपका वेब पेज है, उस वेब पेज के बारे में बताने के लिए हम मेटा डाटा का यूज़ करते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन हो गया, उस पेज का ऑथर कौन है, उस पेज के कीवर्ड्स क्या क्या हैं, ठीक है, और उसका जो व्यू पोर्ट है वो हम इसी की मदद से सेट करते हैं, ठीक है। चलिए अब एक एक को समझ लेते हैं। टाइटल टैग इन हेड एलिमेंट के बीच में, हेड सेक्शन में वेब पेज के हम टाइटल टैग का यूज़ करते हैं। टाइटल टैग क्या होता है? द टाइटल एलिमेंट डिफाइन द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। जिस वेब पेज पर आप काम कर रहे हैं, उस वेब पेज का टाइटल डिफाइन करने के लिए टाइटल एलिमेंट का यूज़ करते हैं। और आपने देखा होगा जब ब्राउज़र पर आपका वेब पेज लोड होता है तो टॉप पर जो टैब आप ओपन करते हैं, उस टैब में एक टाइटल आता है कि किस बेस पर, किस आधार पर या फिर किस बारे में आपका वेब पेज है वो वहाँ पर शो होता है। देखिए मैं दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक टाइप HTML और HTML हेड सेक्शन। देखिए यहाँ पर हेड टैग आपका स्टार्ट हो गया और यहाँ पर क्लोज है। सभी हेड सेक्शन के एलिमेंट्स जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो सब इसके बीच में ही यूज़ होते हैं। जैसे टाइटल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और टाइटल यहाँ पर क्लोज है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टाइल टैग इन हेड टैग। देखिए मैंने पहले भी स्टाइल टैग के बारे में आपको बताया है और हमने बहुत सी जगह पर स्टाइल टैग के अंदर हमने CSS की कोडिंग भी की है, ठीक है। तो आप वेब पेज की जो आप डिज़ाइनिंग करते हैं विद CSS, उस CSS को आप स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। द स्टाइल एलिमेंट इज़ यूज टू डिफाइन स्टाइल इंफॉर्मेशन फॉर ए सिंगल HTML पेज। मतलब क्या हुआ कि जिस वेब पेज पर आप काम कर रहे हैं, उस वेब पेज की डिज़ाइनिंग CSS के थ्रू करने के लिए हम स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। उस वेब पेज की जो भी डिज़ाइनिंग आप देना चाहते हैं, हेडिंग को, बॉडी को, ठीक है, पैराग्राफ को या किसी बटन को जो डिज़ाइनिंग देना चाहते हैं, तो उसकी जो CSS होती है वो हम स्टाइल टैग के बीच में लिखते हैं। ध्यान आपको यही रखना है कि स्टाइल टैग के बीच में केवल उसी वेब पेज की के लिए CSS की कोडिंग की जाती है जिस वेब पेज पर आप काम कर रहे हैं। स्टाइल के बीच में लिखी गई कोई भी CSS किसी दूसरे वेब पेज पर काम नहीं करेगी, ठीक है। एक्सटर्नल CSS विद लिंक टैग। जब आपको किसी वेब पेज में किसी दूसरी पेज, जैसे हम क्या करते हैं, हम एक CSS की अलग से फाइल बना लेते हैं और उसमें CSS लिख देते हैं। यदि हम उसमें लिखी हुई CSS को पर्टिकुलर किसी वेब पेज में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिंक टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। उस लिंक टैग से हम CSS की फ़ाइल को अपने किसी पर्टिकुलर वेब पेज में इंक्लूड कर लेते हैं और जो CSS उस वेब पेज में उस फाइल में लिखी होती है, उसका इफ़ेक्ट आपके उस वेब पेज पर पड़ जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे द लिंक एलिमेंट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डॉक्यूमेंट एंड एक्सटर्नल रिसोर्स। मतलब लिंक
टैग की मदद से अपने वेब पेज में आप कोई एक्सटर्नल फाइल ऐड कर सकते हैं। द लिंक टैग इज मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड टू लिंक टू एक्सटर्नल स्टाइल शीट। मतलब जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है कि एक्सटर्नल कोई यदि CSS की फाइल आपके पास है और आपको किसी वेब पेज में इंक्लूड करनी है तो उसके लिए आप लिंक कैट टैग का यूज़ करेंगे। इंक्लूड करने का तरीका आप देख लीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर आपका लिंक टैग ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको लिखना होगा रेल इक्वल्स टू स्टाइल शीट, href इक्वल्स टू जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल मौजूद है CSS की वो यहाँ पर आपको एड्रेस दे देना है और क्लोज कर देना है लिंक टैग को। ठीक, HTML के नोट्स 2 फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, PDF में भी हैं और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन फाइल में भी हैं। यदि आप इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट smartmindcode.com पर विजिट करें लिंक टैग को। ठीक है, उसके बाद है मेटा टैग इन हेड टैग। देखिए, मेटा टैग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग है। किसी भी वेब पेज के बारे में ये बताता है कि वेब पेज के कीवर्ड क्या हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है, इस वेब पेज का ऑथर क्या है। ठीक है, और साथ ही साथ इसी टैग से आप ये भी तय कर सकते हैं कि आपको वेब पेज को रेस्पॉन्सिव बनाना है या फिर आपको जो वेब पेज की हाइट और विड्थ है वो फिक्स रखनी है। ठीक है, वो सब आप मेटा टैग से कर सकते हैं। द मेटा एलिमेंट इज typically used to specify the character set, page description, keyword, author of the document and viewport setting। viewport setting क्या है? वही जो मैंने आपको बताया है कि इसकी मदद से आप किसी भी वेब पेज की विड्थ को फिक्स कर सकते हैं या फिर उसको रेस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं। ठीक है, The metadata will not be displayed on the page but are used by browser how to display content or reload page by search engine, keyword and other web services। मतलब जो मेटा डाटा के टैग्स होते हैं, जो मेटा का डाटा होता है हमारे पास में, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमें वेब पेज पर शो नहीं होते हैं, लेकिन इनका यूज़ ब्राउज़र करता है। ब्राउज़र ये करता है कि हम उसको डाटा कैसा दिखाना है, ठीक है, किस किस कीवर्ड पर उस पेज को आपको दिखाना है, वो सब तय करता है ब्राउज़र। ठीक है, डिफाइन द कैरेक्टर सेट यूज्ड। देखिए, यहाँ पर मैंने इनके कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। आपका जो वेब पेज है वो किस कैरेक्टर सेट से बना है उसको बताने के लिए आप मेटा कैर सेट का आपको एक एट्रीब्यूट देना होगा और इक्वल्स टू जो भी कैर सेट है वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, कीवर्ड डिफाइन करने के लिए मेटा लिखना होगा, मेटा टैग ओपन करना होगा, नेम में आपको डालना होगा कीवर्ड्स और कंटेंट में डालना होगा जो भी आपके कीवर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे इसी तरह से डिफाइन ए डिस्क्रिप्शन ऑफ योर वेब पेज। किसी भी वेब पेज का डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए सेम यही कंडीशन है, मेटा नेम में डिस्क्रिप्शन और कंटेंट में आपका जो भी डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, ऑथर के लिए भी ऐसे ही करना है। ठीक है, और यदि आपको किसी वेब पेज को बार बार रिफ्रेश करना हो, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप रिफ्रेश हो, तो उसके लिए भी आप यहाँ मेटा टैग का यूज़ कर सकते हैं। मेटा टैग में आपको यही लिखना होगा, देखिए, मेटा HTTP इक्वल्स टू रिफ्रेश, कंटेंट में आपको टाइम डालना है, कितने टाइम के बाद पेज रिफ्रेश होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मेटा टैग का यूज़ कर सकते हैं। व्यू पोर्ट की सेटिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, मेटा नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट, कंटेंट में डालना है विद, जो भी आप विद रखना चाहते हैं वेब पेज की वो सब इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 50% या फिर जो भी डिवाइस की विद हो, मोबाइल में कोई वेब पेज ओपन हो रहा है तो उस वेब पेज की जो विद है वो मोबाइल के हिसाब से आ जाए, वो सब आप इससे तय कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, व्यू पोर्ट की सेटिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। द व्यू पोर्ट इज द यूजर विजिबल एरिया ऑफ ए वेब पेज। It varies with the device. It will be smaller on a mobile phone than on a computer screen। देखिए, मतलब क्या है कि व्यू पोर्ट की मदद से आप ये तय कर सकते हैं कि आपका वेब पेज मोबाइल में कैसा शो होगा और किसी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कैसा दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इसके लिए देखिए मेटा नेम इक्वल्स टू व्यू पोर्ट। ठीक है, कंटेंट में आप डालेंगे विद इक्वल्स टू डिवाइस विद, इनिशियल स्केल इक्वल्स टू 1.0। ठीक है, व्यू पोर्ट के बारे में आपको अलग से भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं। देखिए, वेबसाइट का लेआउट,
ये टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम हेड सेक्शन के जो हमने अभी एलिमेंट्स आपको बताए हैं उन सभी को रिपीट कर लेते हैं। चलिए प्रैक्टिकली करते हैं अब उनका। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था टाइटल टैग, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हेड सेक्शन है, ये वाला हेड है और इसके अंदर मैं यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये हेड यहाँ पर क्लोज हो रहा है, जो भी मैंने बताया है। यहाँ पर हेड स्टार्ट है और यहाँ पर ये क्लोज है। तो हेड के अंदर सबसे पहले आता है टाइटल, ठीक है। टाइटल ये कहाँ पर शो होता है वो देख लीजिए। मैंने इसको सेव किया और इस पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ।